जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। और आज के जो सेट नंबर है ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है मेंस का, वहाँ से आप जा करके देख करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से हो करके लेह जाने का रास्ता है। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जोजिला दर्रा। याद रखिएगा, जोजिला दर्रा से होकर के लेह जाने का रास्ता आपको यहाँ से मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गद्दी। याद रखिएगा, गद्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया कि लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन चुन करके बताइए। लूनी नदी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। यानी ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका हुगली हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पर बोला गया कि जैव संरक्षित क्षेत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे प्रदेश दिया गया है। तो हम बात करेंगे नौकरेक के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय। सिमलीपाल सभी को पढ़ा है, मतलब सिमलीपाल जो आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। और अगस्त मलाई जो है ये भी आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा अगस्त मलाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, जो कि एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया नौकरेक जो है आपका चला जाएगा मेघालय में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा हो जाएगा। जो आपका अगस्त मलाई ये आपका केरल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। अगस्त मलाई जो है आपका तमिलनाडु यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी आपका अचनाकरम जो है आपका मध्य प्रदेश, वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल रुद्र देश आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाओस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? चलिए बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। क्या हो जाएगा? इराक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? तो आप सब लोग इसका आंसर याद रखिएगा, तंजानिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंजानिया। तंजानिया जो है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के संबंध में सही नहीं है? अटकामा के संबंध में सही नहीं है, तो इसका उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग को यहाँ पे उसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दक्षिणी चिली में स्थित है। आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यह दक्षिणी चिली नहीं होगा, यहाँ पे उत्तरी चिली होना चाहिए था। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन जो सी है ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि होंडुरस देश की राजधानी क्या है? होंडुरस देश की जो है राजधानी पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तेगुसिगल्पा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें आपका मिलान करके बताना है। बोला गया है इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को। बोला गया कोसिस्को ये आपका चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मैकिलने जो है आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और अल्बूस जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, यूरोप। और जो आपका बचता है किलिमंजारो, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कांवर पक्षी विहार हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नेशनल जूट यानी मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपका है कटिहार में, जो कि आपका उत्तर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श होते हैं। बिहार के कितने जिले हैं जो आपके झारखंड राज्य से स्पर्श होते हैं। तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 8 जिला, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका जो आपका अभ्यारण्य है आपका कौन से राज्य में अवस्थित है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपका बोला गया है, देख लेते हैं। बोला गया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो हाल ही में जारी किया गया है वह इस श्रेणी की कौन सी रिपोर्ट है। तो अगर हम 19 की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका 16वां हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है। जो आपका सिंचित या जो आपका सिंचाई वाला है वो आपका पूछा गया है, भूमि वाला जिला कौन सा है। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो ये आपका पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। चलिए बताइएगा। 21 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा और अनुच्छेद आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है आपका 3 और 4, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से हटा करके 6 कर दिया गया है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। आप सब लोग याद रखिएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला गया है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपका गलत है। चलिए बताइएगा 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो हम पहले सही कथन देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका बोला गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, जो कि सही है। और धन विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, जो कि आपका सही है। राज्यसभा इसे अधिकतम 3 माह तक रोक सकता है, ये आपका गलत है। 3 माह नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 14 दिन होना चाहिए था, ठीक है। कितना दिन, 14 दिन। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका डी बोला है कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि आपका सही है। आगे देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा, प्राक्कलन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपका कौन सा अनुसूची में है दल बदल। तो आप सब लोग याद रखिएगा 10वीं अनुसूची से आपका संबंधित है और ये आपका 1985 हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि जिला नियोजन समिति की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243, यानी ऑप्शन जो है आपका 27 का सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 28 पे। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। राष्ट्रपति जो है आपका अध्यादेश जारी कब करता है। तो याद रखिएगा जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तभी वो अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वरीयता क्रम की सही पहचान करके बताइएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपका हमेशा देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं कुछ सेटों में। तो आप सब लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद राज्यपाल, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया कि भारत नेट योजना के तहत किस तिथि तक देश के सभी गाँवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मार्च 2020 तक, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के रेड डाटा बुक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? जो आपका रेड डाटा बुक है ये आपके कौन से संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा IUCN। IUCN यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा चाइना में। कहाँ पर? चाइना, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका ओल्ड करंट अफेयर हो जाता है, तो अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी फिलहाल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है आपका मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में उम्मीद का पहल शुरू किया गया है, यानी शुभारंभ किया गया है? तो यह आपका किया गया है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है आपका 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभ की स्थिति में रहता है? लाभ की स्थिति में रहता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्पादक हो जाएगा, परिवर्तनशील आय समूह हो जाएगा और आपका ऋणदाता हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका CLR हो जाएगा, माफ कीजिएगा SLR लिखा गया है, और CRR हो जाएगा, बैंक दर हो जाएगा, और खुले बाजार की क्रियाएं, यानी ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। बोला गया कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यूके सिन्हा जो समिति है आपका इनमें से किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, MSME से संबंधित है, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो कौन इसमें शामिल नहीं होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, निवेश हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजकोषीय घाटा पूछा गया है। राजकोषीय जो है आपका घाटा है कौन सा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कुल बजट प्राप्तियां, कुल बजट व्यय, यानी ऑप्शन जो है आपका 40 का ए सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से कितनी गुनी अधिक होती है? चलिए बताइएगा, 41 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुना, यानी 4 गुनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका बढ़ता है, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से क्या होता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है? जिसका आयतन जो है गलने से बढ़ जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, बढ़ जाता है, यानी 44 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो है आपका कितना होता है? तो 2.41 होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बोला गया है कि निम्न में से रक्त किसका उदाहरण है? निम्न में से रक्त जो है आपका किसका उदाहरण है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कोलाइट का एक प्रकार से उदाहरण है। 46 का आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो आप सभी को याद ही होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्याज लहसुन में गंध किस धातु के कारण होती है? प्याज लहसुन में गंध किस धातु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि एक एक्साग्राम कितने के बराबर होता है? एक एक्साग्राम जो है आपका कितने के बराबर होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, 10 के पावर 18 होता है, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, देख लेते हैं। बोला गया कि जब हम तैरते हैं किसी नदी या तालाब में तो न्यूटन की कौन सी गति कार्य करती है?
न्यूटन की जो कौन सा गति है कार्य करता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा तीसरा नियम हो जाएगा, यानी थर्ड लॉ हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं? प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी ऑप्शन जो है आपका जो सी है, ए एंड बी दोनों सही है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान पर आपका जो है निर्भर नहीं करता है, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है किसी आदर्श तरल का श्यानता कितना होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 0। कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? वेधन क्षमता जो है आपका सबसे अधिक होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा गामा किरण का जो होता है वो सबसे अधिक होता है चुंबकीय विद्युत तरंग का वेधन क्षमता। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का ताप निम्न में से कितना से कम नहीं हो सकता है? कितना से कम नहीं हो सकता है? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80%, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बोला गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह किसकी बनी होती है? चलिए बताइएगा। तो आपको पता ही होगा प्रोटीन से बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है? कौन सा होता है? तो आपका प्रोफेज 1 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे अर्धसूत्री 1 में पूछा गया था, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक निम्न में से कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो देखिए आपका जो दमा है, याद रखिएगा दमा आपका हो जाएगा, इसमें बोला गया है कि एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स हो जाएगा, और जो आपका खाज है ये आपका चला जाएगा एक्रेस कैपिटिस हो जाएगा। गंजापन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टीनिया कैपिटिस हो जाएगा, और जो आपका एथलीट फुट है ये आपका हो जाएगा टीनिया पेडिस। इस प्रकार से आप उसको ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ये आपका मैथ रीजनिंग का है, तो इसको हम स्किप करेंगे और जीके जीएस पे हम सभी लोग आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी हम। चलिए 81 देखते हैं। बोला गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइएगा प्लासी का जो वो युद्ध है ये आपका कब हुआ था? डेट आप सब लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 23 जून 1757 हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी जो आपका व्यवस्था है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा हाल्ट मैकेंजी, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा एरण अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपका क्या बोला है? बोला गया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति क्या कहलाएगी? तो आप सब लोग याद रखिएगा संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया है? इक्ता प्रणाली की जो है आपका शुरुआत किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही नहीं है? तो आप सब लोग याद रखिएगा कि वर्ष 1885 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, जो कि आपका यहाँ पर सही दिया गया है, और उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन उन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ये आपका गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचना, ये भी आपका सही है। अगला है कि बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था, जो कि सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये भी आपका सही है। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपका गलत है। 566 नहीं 563 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी गलत हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयुध हुआ था, यह भी आपका सही ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्ध को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताइएगा। तो अगर हम 88 की बात करें तो आप सभी लोग का प्रथम कर्नाटक युद्ध पहले हुआ था, फिर वेदरा का युद्ध हो जाएगा, फिर आपका वाडीवास का युद्ध, फिर आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न ये, तो आप सब लोग याद रखिएगा, अब्दुल कादिर बदाऊनी, यानी ऑप्शन जो है आपका 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था, यानी सभापति जो है अध्यक्ष जो भी आप बोल सकते हैं। तो 90 की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रंजन दास हो जाएगा, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपका अभिलेख और आपका यहाँ पे शासक दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सही है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सही है, लेकिन एहोल अभिलेख जो है आपका स्कंद गुप्त नहीं पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है सी गलत हो जाता है। बाकी आपका प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है 92 कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों को क्रम से सजाइए। तो आपका सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम, फिर आपका सरहिंद। देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था। अलीवर्दी जो खां है ये बंगाल का नवाब कब बना था, तो ये 1740 में बना था, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें आपका क्या बोला गया है देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। अर्धनग्न फकीर, तो आप सब लोग याद रखिएगा, विस्टर्न चर्चिल हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। किस शासक को उग्रसेन, एकराट एवं सर्वत्रात्मक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा महापद्मनंद हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1917, यानी आपका जो है उत्तर सी हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो आपको याद ही होगा, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका हो जाएगा चौरी चौरा, जो कि आपका उत्तर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई थी। तो ये आपका चलाया गया था अल्मेडा के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किसे शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहकर संबोधित किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा मार्गरेट नोबल हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। हर एक वंश के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो डी है बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी थे, ये आपका गलत हो जाता है, बाकी आपका सभी सही है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है, जो कि आपका 10 क्वेश्चन मैथ का था, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का था, उसको मैंने स्किप कर दिया है। 80 में से आपने बताइएगा कि कितना आपने क्वेश्चन सही किया है, और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी आपका इसी तरीके से वीडियो चलता रहेगा। इस वाले बुक की अगर हम बात करें, इसमें आपका 10 सेट है और आज हम 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं, 3 और आपका और बाकी है, तो आप उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।